वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कब पेश होगी और उसके नताइज क्या होंगे, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा ब्रॉड क्रेशिया, आपसे महाद। तो वो माजी शायद है कि पाकिस्तान के अंदर कई वज़ीर-ए-आज़म फारूक हुए, अदम-ए-एतमाद हुई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमहूरी हक होता है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। पहले इस्तेमाल क्यों ना हो सका, अब क्यों इस्तेमाल होगा, रास्ते से कौन सी रुकावटें जो थी वो हट गई और ये चीज़ कब होने जा रही है और अदाद और शुमार क्या हैं। किसी भी हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर से हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को 171 वोट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है मेंबर नेशनल असम्बली की। 342 टोटल सीटें हैं। गवर्नमेंट के पास 177 के फिगर हैं जो हुकूमत के साथ लोग हैं मेंबर नेशनल असम्बली, जिसमें पीटीआई की ज़ाती हैसियत में 156 सीट्स हैं, एमक्यूएम की जो इत्तेहादी हैं 7 हैं, इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 5 हैं और जीडीए की 3 हैं, बीएपी की 5 हैं और आल मुस्लिम लीग की 1 सीट शामिल है। सपोर्टेड बाय 3 यानी कि 2 इंडिपेंडेंट हैं और जेडब्ल्यूपी की 1 सीट भी है। अपोजिशन के पास इनके मुकाबले में यानी कि हुकूमत के मुकाबले में क्या है, अपोजिशन के पास कुल 162 लोग हैं, जिसमें पीएमएलएन की 84, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 56, एमएमए की 15 और बीएनपी की 4, एएनपी की 1 और इंडिपेंडेंट 2 हैं उनके पास। अब देखा जाए तो 171 लोग उनको चाहिए, 9 लोगों का फ़र्क है। 162 अपोजिशन के पास पहले से मौजूद हैं और 171 के मुकाबले में 6 लोग हुकूमत के पास ज़्यादा हैं, जो कि वो 177 लोग हैं टोटल। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या इनमें से कुछ इंडिपेंडेंट जो 2-3 लोग हैं या फिर एमक्यूएम जो के साथ हैं, ये चंद लोग अगर ये इत्तेहादी हुकूमत से बाहर निकल जाते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले या उस दिन को अंदरूने खाना चीज़ होती है, तो फिर तो ये खान साहब की हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। मगर देखना ये होगा कि ये कैसे कामयाब होंगे। क्या इनको कोई ब्लैकमेल करेगा, इनके कोई नैब केसेस बनाएगी, इनको रोका जाएगा, कहीं कैमरे नस्ब किए जाएंगे और फिर क्या तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद होगी भी कि नहीं। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद तो हर सूरत होगी 25 के इजलास के बाद और इसी महीने के आखिर में। कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा ये तो पीडीएम और बाकी अपोजिशन ने आपस में तय कर लिया होगा। उसमें कुछ 4 नाम सामने आए, लेकिन पीटीआई के अंदर से भी बाज़ लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं खान साहब जाएं और मैं या हम आगे आ जाएं। ये एक अलग पहलू है, मगर जो अबूरी वज़ीर-ए-आज़म आएगा अदम-ए-एतमाद के बाद, वो शायद चंद महीने काम करे और उसके बाद वो असेंबली तोड़ दे और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए। अब मुझे ज़ाती तौर पे क्यों लगता है कि ये अदम-ए-एतमाद इस बार कामयाब हो जाएगी अगर इत्तेहादी जो हैं वो खान साहब को छोड़ते हैं। मगर इसके साथ मजबूत पॉइंट ये है कि मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि इससे कबल जो DGISI थे जनरल फैज़ साहब से खान साहब को फैज़ मिलता था, यही वजह थी वो नहीं चाहते थे कि ये इस ओहदे से चले जाएं। चूँकि जब भी सेनेट के इलेक्शन हुए, बाकी चीज़ें हुई, कुछ तो लोग आ ना सके वोट देने के लिए, जब वोट डाले गए तो वहाँ पे कैमरे नस्ब किए गए, कुछ लोगों को नैब के केसेस बना के हल्ला गुल्ला ये चीज़ें करके मैनेज किया जाता था। धक्के से ये गवर्नमेंट चलाई जा रही थी जिस हुकूमत को गिराने के लिए, जिस वज़ीर-ए-आज़म को के ख़िलाफ़ अदम-ए-एतमाद लाने के लिए, जहाँ पे सिर्फ 9 वोटों का तज़ाद हो, उसको दूर करना या पूरा करना पाकिस्तानी कौम के लिए या पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए या पाकिस्तानी सियासी पार्टियों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? यही लोग जो आज खान साहब के साथ हैं, मार्शल लॉ के दौर में किसी टाइम में नून लीग के साथ थे, कभी पीपल्स पार्टी के साथ थे, कभी मौलाना फजल रहमान के साथ थे, तो ये अपने मफाद के लिए कहीं से और कहीं कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो एक हम लफ्ज़ एक नाम सुनते थे कि आर्मी मुदाखलत करती है, और ख़ासकर जो जनरल फैज़ थे उनकी बड़ी कराबत थी और उनकी वजह से नैब के ज़रिए और बाकी लवाजमात शामिल करके खान साहब को आगे चलाया जा रहा था। अगर ये इदारे इस बार ना कोई कैमरे नस्ब करते हैं, ना किसी को पकड़ दकड़ करते हैं, ना नैब को किसी के खिलाफ केस बनाती है, ना सहाफ़ियों को कुछ पूछा जाता है, तो ये अगर प्लान लाया गया अदम-ए-एतमाद वाला, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर इनके पीछे कोई बैकिंग ना हुई, अगर खान साहब को किसी से फैज़ ना मिल रहा होगा जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो ये बात जो है वो हतमी शक्ल इसको दे दी जाएगी। मगर क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फिर से एक्सटेंशन चाहिए?
नहीं चाहिए। ये एक अलग पहलू है। अगर इस तरह के भी कोई पहलू होते, किसी ने एक्सटेंशन लेनी है, किसी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आगे बढ़ना है, कौन DGISI बनेगा, वो तो चीज़ें हो गई, तो फिर कुछ और हालात होते कि चलें किसी को किसी बात की ज़रूरत है तो वो शायद उसको वजह बना के किसी की मदद कर दे। मगर अब ये इदारा जिसको पाक आर्मी कहते हैं, ये भी दूसरों के गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता, उनको अपनी इज़्ज़त बचाने की पड़ी है। मुल्क के अंदर खान साहब भी ये बात मान चुके कि मैं जैसे सोचता था, जैसे करना चाहता था, वैसे ना कर सका। उसकी वजह ब्यूरोक्रेसी, उसकी बेशुमार वजूहात में से और वजह करप्शन, उनकी टीम वैसा ना हो सका। इस बात का उन्होंने एक निजी मीटिंग में इजहार भी किया। मगर ये जमहूरी हक के अदम एतमाद, क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे खिलवाड़ होते रहेंगे? ये कामयाब होगी, ये नाकाम होगी? ये सारी सूरत हाल थी। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि खान साहब को रहना चाहिए या अदम एतमाद होनी चाहिए। अब किस तरह की तब्दीली इस पाकिस्तानी कौम को चाहिए? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।